हेलो एवरीवन, स्टडी केटक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने एक लेटर डिस्कस किया था। 8/4/2024 का लेटर था, जिसमें सेंट्रल रेलवे ने रेलवे बोर्ड को रिक्वेस्ट किया थी कि वो 50% डिपार्टमेंटल कोटा जो है वो अपना फिलअप करना चाहते हैं एएलपी से। उस पे ही ये लेटर आया था, जिसपे उन्होंने उनको मंजूरी दी थी कि ठीक है, आप ये वन टाइम जो है आप हम आपको पावर देते हैं कि आपका जो आपको कोटा भरना है 50% डिपार्टमेंटल, वो आप भर लो। ये वीडियो जो यूट्यूब पे आता है ना, जैकपॉट जैकपॉट जैकपॉट, तो ये सोलापुर डिवीजन के लोग हैं जो लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर काम कर रहे हैं, उनके जैकपॉट से कम नहीं है। बिकॉज टोटल जो वैकेंसीज हैं, अगर वो आप देखो तो 228 वैकेंसीज हैं, ये वन टाइम फिल होंगी। ये 50% अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंटल कोटा में ये भरी जा रही हैं। ये एएलपी की वैकेंसीज हैं। इस लेटर को हम पूरा डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप वीडियोस देखते रहोगे, वीडियोस देखने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आप अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 150 टाइम पे स्पीड पे भी आप देख सकते हो उसको। कोई भी वीडियो रहे, आप एक बार जरूर देखो, कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। और मुझे विश्वास है ये लेटर जिन लोगों के लिए आया है ना, जो लोग इसमें एलिजिबल है, ये लेटर कल का आया हुआ है, उन लोगों ने भी इसको ढंग से नहीं पढ़ा होगा। तो वीडियो आप देख लो, थोड़ी स्पीड पे देख लो, उसके अंदर आपको सारा सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर क्या है। अगर बात करें पहले तो वैकेंसीज की, 228 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो उन्होंने बोला कि बिकॉज ये जो वैकेंसी है वो जो लोको पायलट की है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, बोले तो रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से। ये तो SSLC लिखा हुआ है इन्होंने, NCVT और SCVT, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। और SCVT की अगर हम बात करें तो ये स्टेट काउंसिल की हो जाती है, तो उससे आपका रिकोगनाइज आपकी ITA होनी चाहिए। आगे उन्होंने लिखा हुआ कि आप किस किस के अंदर आप दे सकते हो, मतलब आपके पास जो डिग्री हो उससे काम चल जाएगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास जो अप्रेंटिसशिप होती है वो आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट। अगर वो नहीं है तो 3 साल का डिप्लोमा। तो याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होगी ना, वो ये इंपॉर्टेंट होगी, मतलब जितने भी हमारे लेवल 1 लेवल 2, और इसके अंदर अगर ध्यान से पढ़ोगे, इसके अंदर उन्होंने बोला है कि सभी वो लोग जो लेवल 1 में है, जो लेवल 2 में है, सभी डिपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग RPF अकाउंट्स, बिकॉज वो सेंट्रलाइज होते हैं, अपने हेडक्वार्टर से गवर्नड होते हैं, उनको ये फॉर्म फिल करने का पावर है, वो भर सकते हैं, एलिजिबल है। उसके अलावा वो सब लोग भी जो सोलापुर में कुर्डुवाड़ी वर्कशॉप, KWV जो है वो कुर्डुवाड़ी वर्कशॉप के अंदर है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताई, और उनके पास बाकी मेडिकल, एक अगर आप बात करें हम इसके अंदर लोको पायलट के अंदर, तो मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो कितना होना चाहिए, आपका A1 होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एज जो है, एज तो सोचने वाली बात नहीं है। 18 से लेकर 42 तक अगर आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। तो आई थिंक वो सभी, ये सब चीज़ तो आपके लिए मैटर नहीं करेगी। जो इंपॉर्टेंट है वो मेडिकल रहेगा, और क्या रहेगा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद इन्होंने बोला कैसे एग्जाम होगा। उन्होंने बोला कि जो भी आदमी, दोज हु आर क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट विल हैव टू अंडरगो एप्टीट्यूड टेस्ट, ए पार्ट ऑफ सिलेक्शन। तो एक तो आपका क्या होने वाला है, एक आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, एक आपका क्या होने वाला है, एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। अब देखो, इस लेटर से हम एक बार पॉज लेंगे और हम चलेंगे एक बार हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, इसके अंदर हमने ऑलरेडी CCTC के पेपर डाले थे, वेलफेयर के पेपर डाले थे। गुड्स गार्ड का जो कोर्स है वो कल लॉन्च होने वाला है, मतलब कल आ जाएगा। इसके अंदर हम क्विज डालते हैं, फ्री मटेरियल रहता है स्टडी का, बुक्स आपको सब मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिलेंगे। तो एक बार जाके आप ट्राई करो। जो क्विज है वो फ्री है, वो आप जाके दे सकते हो। उसके अलावा जो मॉक टेस्ट है जो हम बनवाते हैं वो थोड़े से पेड होंगे, लेकिन उसकी भी कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। बहुत अच्छा चांस है आपके पास, बिकॉज आपको ये भी लग रहा होगा यार 228 लोग तो बैठने भी नहीं वाले, बट उसमें याद रखना मिनिमम मार्क्स आपको एक ऑब्टेन करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप क्वालिफाई हो गए। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी नंबर लेके आ जाओ, बस पास भी नहीं होगे तो भी काम चल जाएगा, आपको पास होना इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे इनिशियल ट्रेनिंग की बात की है, वो हमको पता है इनिशियल ट्रेनिंग होती है, उसी के बेसिस पे हमारी क्या बनती है, सीनियरिटी बनती है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, लेवल 1 लेवल 2 वही सेम चीज़, RPF और अकाउंट्स को छोड़ के ये बाकी सब लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि उस जो भी एम्प्लॉय फिल करेगा 2 years नॉन 40 सर्विस एज डेट ऑफ इशूड नोटिफिकेशन, मतलब आज जो नोटिफिकेशन आया है कल की डेट में, उससे पिछले जो 2 साल की ड्यूटी है उसके अंदर आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं, आपके अंडरगो की चार्जशीट में आप अंडरगो नहीं जाए, किसके ऊपर कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम चल रहा हो, कोई भी फॉर्जरी का कोई भी केस, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। अगर वो नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है अपने यहाँ पे। बढ़िया लोग हैं सब। अब ये देखो, यहाँ देखो, आप यहाँ पर क्या लिखा है,
इन टर्म पैरा 3 RRB लेटर ये, इन केस ऑफ प्रमोशन टू जनरल पोस्ट in which candidates are called for different category whether in the same department or from different departments where zone of consideration is not confirmed, 2-3 times the number of staff to be impaneled, वो 3 गुना बुलाए जाएंगे. पैनल शुड बी स्ट्रिक्टली प्रिपेयर्ड एज पर द मेरिट. ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मेरिट पर होने वाला है, क्योंकि ये एक सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, तो इसके अंदर कम्युनिटी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, याद रखना. इन्होंने ये भी बोला है कि दोस्त securing less than 60% in professional ability and 60% aggregate will not be considered for inclusion in the panel. तो यहीं पे आपको ज़रूरत पड़ेगी उन मॉक टेस्ट की, उन पेपर्स की, ताकि आप पेपर्स दे के आप तैयारी कर सको कि कैसे प्रीवियस ईयर्स के LDC के पेपर्स आए हैं. और हम एक डिवीज़न के नहीं डालते हैं, अलग अलग डिवीजन्स के SCR के भी मिलेंगे आपको, वेस्टर्न रेलवे के भी मिलेंगे आपको, NWR के भी मिलेंगे, सेंट्रल रेलवे के तो रहेंगे ही रहेंगे. वो प्रीवियस ईयर्स के देखो पेपर्स आपको मिल सकते हैं, एज ए पेपर का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा जिसमें टिक कर रखा होगा, लेकिन एक प्रॉपर उसी पेपर को हम टाइप कर देते हैं. आपका 2 घंटे का टाइमर लग जाता है, उसके अंदर आपके क्वेश्चंस आप मार्क करोगे. आप देख सकते हो कि अगर आप 2 घंटे का पेपर देते हो तो कितने आप अटेंड करते हो, जैसे अपन प्रिपरेशन से पहले करते थे सेम आपको वो मिलेगा. वो सब फैसिलिटी मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन पे. तो जाके आप स्टडी कीड़ा की जो एप्लीकेशन है वो जाके डाउनलोड कर लो, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी. अब बाकी रिटन एग्जामिनेशन के बारे में उन्होंने बोला है कि हम वही 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर अलग से कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं दिया जाएगा रिटन का. सिलेबस के लिए उन्होंने बोला है कि सिलेबस जो है वो सर्कुलेट कर दिया जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर. जो प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग है, जो हमारी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं SC/ST एम्प्लॉयज़ रहेंगे, उनके लिए 3 से 4 वीक की एक ट्रेनिंग भी चलाई जाएगी, जिसके अंदर उनको थोड़ा पढ़ाया जाएगा इस एग्ज़ाम के बारे में. और बहुत अच्छा लेटर निकाला है, हर चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है. इसमें उन्होंने देखो डेट ऑफ नोटिफिकेशन भी लिखा है, कब आपको भरना है ये भी बताया है. उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन 1 लोट ये कब. और देखो इसमें जो डिपो इंचार्ज है आपको क्या बोला है, आपको फॉर्म भरना है. फॉर्म यहाँ लिखा है एम्प्लॉय हु फिलफिल्स, जिनकी सारी एलिजिबिलिटी सही है उसको परफॉर्मा ए जो सबसे लास्ट में लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप दिखाई देता हूँ. ये फॉर्म आपको फिल करके भेजना है अपने डिपो इंचार्ज को. और डिपो इंचार्ज का काम क्या है कि मान लो उसके अंडर में अगर 10 लोग हैं और 10 के 10 एलिजिबल है और भरना चाहते हैं, तो एक ही लोट में उन 10 लोगों का फॉर्म उनको पर्सनल ऑफिस में भेजना है. ऐसा नहीं कि पहले एक भेज दिया, फिर 1 भेज दिया, फिर 2 भेज दिए, फिर 3 भेज दिए, ये वाला काम नहीं करना. तो ये भी एक अच्छी चीज़ है ताकि मिसमैनेजमेंट ना हो. और उसी को लेकर उन्होंने बोला है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन 1 लोट फ्रॉम डिपो इंचार्ज टू DRM पर्सनल. और वो कब डेट दी है, 10/6. तो आज जो है आज 16/5 है और 10/6 तक है, तो खूब आपके पास 26 डेज़ हैं, अभी 25 डेज़ हैं आपके पास. उसके अलावा एलिजिबिलिटी लिस्ट भी पब्लिश, जो एलिजिबल है, बिकॉज भरने में बहुत सारे लोग भर देते हैं, लेकिन पर्सनल उनके सारा डेटा चेक करेगा. जैसे उन्होंने बोला कि उनके ऊपर कोई मेजर चार्जशीट ना चल रही हो, वो सब चीज़ ना हो, उस चीज़ को लेके वो 26 तारीख को लिस्ट जारी करेगा. फिर उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ प्री सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग, जो उन्होंने बोला अगर SC/ST एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो ट्रेनिंग है वो एक साथ को दी जाएगी. और रिटर्न एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट कब है, 3/8 की है, और रिजल्ट कब तक आ जाएगा, 20/8 तक. तो आपके पास अभी बहुत अच्छा टाइम है. आज देखो 16 तारीख हो गई है, 16/5. हम नेक्स्ट वीक तक बोले तो 21/5 तक हमारा ऑलरेडी टारगेट था ALP का. हमको ये पता ही नहीं था कि इसकी वैकेंसीज आने वाली हैं, इतनी जल्दी निकाल देगा, इतना जल्दी काम हो जाएगा सोनोपेट डिवीजन में, ये पता नहीं था. लेकिन देखो गुड्स गार्ड का हमने ऑलरेडी रेडी कर लिया है, बिकॉज गुड्स गार्ड का भी एग्ज़ाम होने वाला है. उसका तो डेटा एकदम रेडी है, आज नहीं तो कल पब्लिश कर देंगे हम. उसमें हर हफ्ते एक नया पेपर हम डालेंगे, मॉक टेस्ट नए डालते जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर नए डालते जाएंगे. क्विज़ ऑलरेडी रेडी हो चुकी हैं, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और एग्ज़ाम दे के देख सकते हो. उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने बोला है कि देखो पहले तो उन्होंने बोला है कि रिवाइज आंसर की है, अगर आपको कोई गलती लगती है, कुछ भी लगता है, तो आपको डाक के थ्रू नहीं भेजना, आपको मेल करना है इस एड्रेस पे. जो भी चीज़ें आंसर की है वो हमारी वेबसाइट पे आ जाएगी. फिर उन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन इवैल्यूएटेड आफ्टर क्वालिफाइंग रिटन एग्जाम एंड मार्क्स सिक्योर्ड इन रिटन टेस्ट इन केस ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट विल बी, उसका भी डेटा हम रेलनेट पे डाल देंगे, मतलब जो उनकी वेबसाइट है. उसके बाद उन्होंने क्या बोला, मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो हम ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन के नंबर दे देंगे आपको सभी लोगों को. वो बोल रहे हैं कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो हम क्या करेंगे, मान लो आपने 100 क्वेश्चन थे, उस अटैम्प्ट किए 100 क्वेश्चन, उसमें से 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है. तो अगर आपने वो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखे हैं तो आपके 100 की जगह कितने काउंट किए जाएंगे, आपकी जो मेरिट है वो आउट ऑफ 95 निकाली जाएगी. मतलब जो 60% का क्राइटेरिया है वो इसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा. बट इसमें आगे एक लाइन बोला कि रेलवे बोर्ड के हम इस लेटर को फॉलो कर रहे हैं
इसमें ये भी बोला हुआ था कि अगर मान लो किसी आदमी ने 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 95 अटैम्प्ट किए और वो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किए जो गलत है, तो उनको कुछ नहीं किया जाएगा, कुछ भी दिया नहीं जाएगा। फिर उस केस में उन्होंने बिकॉज अटैम्प्ट 95 ही किए थे, तो उनको 95 में ही उनको इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने अटैम्प्ट किया है उनके लिए वो क्वेश्चन है वो ओमिट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, और जिसने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, गलत क्वेश्चन, चाहे उसका आंसर गलत हो चाहे क्वेश्चन गलत हो, उस केस में उसके लिए वो क्वेश्चन हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो APO सर हैं उनकी तरफ से लेटर निकला है, तो काफ़ी अच्छे से लेटर निकाला है, सभी डेट्स भी मैंशनड है। अच्छा खासा आपके पास 3 महीने का टाइम है, 20/8 को 3/8 को एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो लगभग 3 महीने का टाइम है। अगले वीक 21 तक हम 21 या 22 तक हम जो कोर्स है वो लॉन्च कर देंगे, जिसके अंदर आपको क्विज़ मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिलेंगे, उसके अलावा मॉक टेस्ट मिलेंगे। देखो मॉक टेस्ट जो रहेगा वो प्रॉपर 110, जो भी ALP का मैं देखा नहीं, जैसे CCTC के 110 क्वेश्चन आते हैं, गुड्स गार्ड में 110 क्वेश्चन आते हैं, सोलापुर डिवीजन सेंट्रल रेलवे के अंदर क्या होता है, 100 के 100 जो होते हैं LDC के वो ऑपरेटिंग के, और 10 राजभाषा के, जो 10% क्राइटेरिया होता है वो आता है। SWR में अगर आप जाओगे तो गुड्स गार्ड के अंदर 50 क्वेश्चन GK प्लस मैथ्स के आते हैं। तो जो पेपर भी है हम उसी हिसाब से बना रहे हैं। तो ALP के हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर सब देख लेंगे, देख के उस हिसाब से जैसे आपके पेपर्स हैं उसी हिसाब से पेपर डिज़ाइन करेंगे। और वीडियोस देखते रहो, ये सोच के कि इसको कितना ही पता है, हम लेटर देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी। बाकी जो भी आपके डाउट हैं आप इस वीडियो के नीचे डाल सकते हो, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। ऑलरेडी 7,000 लोग हैं, यूट्यूब पे तो आपको पता ही है 16,000 लोग होने वाले हैं। तो जाएं, सब्सक्राइब करें, और इसमें भी लिखा हुआ है कि इस लेटर को बहुत अच्छी तरह से जहाँ जितना हो सके उतना पब्लिसाइज़ करो, ताकि कोई भी आदमी की अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो आप भी जाके हमारी वीडियो को स्टेटस पे लगाओ, ऑलरेडी सबको क्या हो जाएगा, पब्लिसाइज हो जाएगा, पता लग जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।